नमस्कार, केसरी उजाला न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका। बर्ड फ्लू की दहशत के चलते चिकन व अंडे का धंधा एक बार फिर मंदा हो रहा है। कोरोना महामारी से लोग उबरे भी नहीं हैं कि बर्ड फ्लू जैसे घातक वायरस ने लोगों की नींद हराम कर दी है। पक्षियों के मरने की खबर आने से लोगों ने चिकन और अंडों से दूरी बना ली है। इसका सीधा असर चिकन और अंडा मार्केट पर पड़ना शुरू हो चुका है। चिकन से दूरी बनाने के चलते सबसे अधिक झटका ऑरेंज सिटी के सावजी को पड़ा है। पिछले कुछ दिनों से सावजी चिकन के शौकीनों ने सावजी में जाना छोड़ दिया है। गिराकी में तो बहुत फर्क पड़ गया है, बोइनी का ठिकाना नहीं है। व्यापार में कमी आई है। जो पहले मैं 20 किलो चिकन बेचता था, अभी 5 किलो में आ गया ऊपर। वैसे बर्ड फ्लू की मार से और हमारा जो बिजनेस है काफी 50% तक आ गया है। बर्ड फ्लू के डर से लोगों ने चिकन और अंडे का सेवन करना कम कर दिया है, जिसके चलते डिमांड के साथ साथ इनके दाम भी घट रहे हैं। नॉनवेज प्रेमियों ने किसी भी प्रकार का जोखिम न लेने का फैसला कर दिया है। वहीं होटल रेस्टोरेंट में भी चिकन व अंडे की खपत घट गई है। बर्ड फ्लू के कारण व्यवसाय पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव के कारण होटल कारोबारी परेशान होने लगे हैं। चिकन दुकानदारों का कहना है कि वे कम मात्रा में ही माल मंगा रहे हैं व साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। होटल रेस्टोरेंट कारोबारियों का कहना है कि 25 से 40% नॉनवेज की बिक्री घट गई है। नॉनवेज पसंद करने वाले लोगों का रुझान भी शाकाहार की ओर बढ़ रहा है। सूर्यकांत सावजी के संचालक संजू बत्तासे ने बताया कि चिकन ऑर्डर करने वालों की संख्या करीब 20% घट गई है। लोगों का रुझान शाकाहार में बढ़ा है। हालांकि हमारे यहाँ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। उम्दा चिकन ही मंगाया जाता है। साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखते हैं। चिकन को उच्च ताप पर पकाते हैं। ऐसे में बर्ड फ्लू का खतरा खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी धंधा मंदा हो गया है। बर्ड फ्लू की दहशत के कारण एक बार फिर सावजी प्रेमियों को एक जोरदार झटका लगा है। हम आए हैं आज सूर्यकांत सावजी में और जानते हैं यहाँ के मालिक संजू बत्तासे से कि बर्ड फ्लू के कारण क्या व्यापार में कमी आई है, किस प्रकार की चिकन प्रेमियों और सावजी प्रेमियों की कमी आई, उसके बारे में सीधे बात करेंगे संजू बत्तासे से। तो सबसे पहले जब हम चिकन लाते हैं तो हम कभी कोई डेड चिकन नहीं लेके आते हैं। हम वो लाइव जो चिकन रहता है, जिंदा चिकन, उसको हलाल तरीके से काट करके लाने के बाद उसको 2 पानी के सादे पानी से धोने के बाद उसको नींबू नमक से अच्छे से क्लीन करके उसको मिनिमम 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको हम बॉईल करते हैं। उसके बाद हम उसको सब्जी बनाते हैं उसकी। तो उस वजह से जो सारे कीटाणु या फिर उसके अलावा कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया उसमें रहता है तो पूरी तरह से मर जाते हैं। बाकी उसके अलावा तो पूरा उसका स्कर्म या फिर जो भी गंदगी रहती चिकन के निकलने के बाद ही हम उसको पकाते हैं, तो उसमें ज़्यादा कोई असरनाक नहीं होता है। पूरी दुनिया को पता है कि अभी कोरोना के काल में काफ़ी व्यवसाय में काफ़ी मारी हो गई है। एक व्यापारी वर्ग काफ़ी नुकसान में आया है। अभी बर्ड फ्लू के चक्कर में हमारे सावजी या फिर जो पोल्ट्री फार्म हो गए या फिर जो कटिंग सेंटर है और बाकी जो सारे नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, उन पर काफ़ी असर पड़ा है। अभी इस चिकन जब थोड़ा सेल कम हुआ है तो बट ऐसा नहीं हुआ कि नॉन वेज मतलब जो दूसरे नॉन वेज फूड है जैसे मटन हो गया, बाकी दूसरे जो अदर आइटम्स मिलते हैं उसमें कोई किसी तरह की ग्रोथ नहीं आई है। तो उस चक्कर में भी हमारा जो लॉस है, पहले हम कोरोना से मरे, फिर अभी बर्ड फ्लू और हमको मार रहा है। तो हम इसके बारे में अभी देखते हैं 2-3 महीने के बाद क्या असर होता है, बट फिर भी 2-3 महीने तो ये असर रहेगा। मैं कस्टमर को नोटिस कर रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते से शाकाहार की तरफ थोड़ा ज्यादा बढ़े हुए हैं। बट अभी चिकन का सेल कम होने की वजह से ऐसा नहीं हुआ कि मटन का सेल बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली बढ़ गया है। बट हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, बट इतना नहीं बढ़ा हुआ जिसको आप मतलब बता सकते हैं। जैसे पहले हम चिकन लाया करते थे, हमारे 8 से 10 पर डे हमारे नग खत्म हो जाते थे। बट अभी अब हमारा ऐसी सिचुएशन है कि हम पूरी तरह से 4 चिकन ही खत्म कर पा रहे हैं। अभी वेजिटेबल में सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स के जो आइटम हो गए हैं और पनीर और मशरूम, ये 3 ही चीज हम रखते हैं और वो उस पर काफी ज्यादा मतलब कस्टमर की डिमांड बढ़ी हुई है। हमारे पास हम ऑनलाइन फूड भी सर्व करते हैं। तो ऑनलाइन में सबसे ज्यादा हमारे जो ऑर्डर है फिलहाल वेजिटेबल्स और पनीर मशरूम के ही आ रहे हैं, शाकाहार के ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं।
चिकन का रेट बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हुआ, हाँ कुछ मात्रा में कम हुआ है, 20-30 रुपये का डिफरेंस आया है। बट कैसा है, अभी जब हमारा रेट बढ़ जाता है चिकन के, उसके बाद पर हमको तो कंटिन्यू रेट रखना है ना, और सारी चीज़ मेंटेन करके लेके चलना है। अभी देखते हैं, अगर ऐसे ही चलते रहा तो हमको भी चिकन का रेट थोड़ा कम करना पड़ेगा, चिकन अंडे का भी रेट, और अंडे पे भी काफ़ी फर्क पड़ा हुआ है, हमारे अंडे का भी सेल काफ़ी कम हुआ है। ये थे सूर्यकांत साहू के संचालक संजू बत्तासे, और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं बर्ड फ्लू के दहशत के कारण साहू प्रेमियों में कहीं ना कहीं कमी आई है, जिसके कारण होटल व्यवसायी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। पहले से ही कोरोना महामारी के कारण व्यापार नहीं था, और आज फिर बर्ड फ्लू के एक दहशत के कारण फिर से व्यापार जो चौपट की ओर जा रहा है, धंधा मंदा हो रहा है। कैमरामैन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रवीण मिश्रा, केसरी उजाला। नॉनवेज खाने आए प्रेमी ने कहा कि अभी डरने की कोई जरूरत नहीं। घरों तथा होटलों में उच्चतम तापमान पर चिकन को पकाया जाता है। यदि किसी प्रकार का बैक्टीरिया मौजूद भी हो तो वो मर जाता है। मैं तो चिकन खाना नहीं छोड़ सकता। लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। सर, एक बर्ड फ्लू की एक महामारी चल रही है, जिसके कारण लोग होटलों में आना जाना पसंद नहीं कर रहे। क्या कहेंगे, लोगों से क्या आह्वान करेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल में तो जैसे आप बोल रहे कि चिकन मटन वगैरह इसमें बर्ड फ्लू का वगैरह कुछ, तो पेपर में भी पढ़ा गया है ऐसा कि जो अभी जैसे पैरोट्स वगैरह या बगड़े वगैरह, ऐसे कौवे वगैरह, इनके ऊपर में जो फिलहाल में बीमारी आई है, मगर वो कैसा है, जैसे कि अभी ये ठंडक के दिन में विदेशी पक्षी वगैरह आते हैं, तो थोड़ा सा फ्लूस वगैरह उनकी में आता है, तो उसके कारण वो फिलहाल में ऊपर जो उड़ने वाले पंछी है उनके ऊपर में है थोड़ा बर्ड फ्लू, और उसके ऊपर अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए, लैब में जा चुका है। अब बाकी रहा चिकन विकन में, तो जैसा कि आप देखते हो कि अपने यहाँ नागपुर में या बोले कि इंडिया में साहू जी या कोई मटन चिकन जो भी नॉनवेज बनता है, तो अपने यहाँ टेम्परेचर पे अच्छे से टेम्परेचर में पकाया जाता है सब चीज़ें। अदर कंट्रीज में क्या होता है, जो वायरल वगैरह जो चीज़ें होती है जो आती है, तो वो आधा कच्चा आधा पक्का खाना खाते हैं वो लोग करके, शायद उनके ऊपर में हो सकता है अभी। और जैसा कि डिपेंड करता है मेरे ऊपर, मैं तो कैसा साहू जी प्रेमी हूँ, तो ये सब चीज़ें और सब केयर करके ही बनाया जाता है अपने यहाँ भी। तो टेम्परेचर जो है अपने यहाँ 80-90 डिग्री पे पकाया जाता है, तो उसमें कैसा है, जो भी कुछ अगर वायरल रहा भी कुछ रहा भी, तो अच्छे से अगर खाना पक गया तो उसमें कुछ कहीं ना कहीं घरों में भी प्रतिबंध लगा दिया गया है कि भैया अंडा ना खाएं, चिकन ना खाएं, मटन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा है, कोई भी वायरस या कोई भी वायरल आता है तो टेम्परेचर में वो अपने आप ही मर जाता है। ये एक्चुअली रिसर्च हो चुका है और उसमें दिखा है। और अपने यहाँ से पका हुआ खाना खाते तो उसके ऊपर तो नो डाउट ऐसा कुछ लगता नहीं है हमारे, मेरे हिसाब से तो भी। एक साहू जी प्रेमियों को क्या कहेंगे आप कि बर्ड फ्लू से डरे न करें, होटलों में आए, क्योंकि वैसे भी कोरोना के कारण लोग व्यापार नहीं कर पा रहे थे, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है फिलहाल में तो, कि भैया कि मुर्गा नहीं खाना चाहिए, मटन नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए करके। मैं तो लोग बिंदास खाना चाहिए, लोग खा भी रहे हैं, है कि नहीं? और सब डिलीशियस चीज़ें हैं, सबकी अपने अपने भ्रम रहता है, थोड़ा भ्रम को सिर्फ मात्रा दूर करके अगर चीज़ें खाई जाए तो बेस्ट है। जगदीश साहू जी ने कहा कि बर्ड फ्लू के कारण लोग डर गए हैं, जिसके कारण व्यापार खासा प्रभावित हो रहा है। पहले 20 किलो चिकन लेकर आते थे, अब 5 किलो ही चिकन ले आते हैं। जगदीश साहू जी मालिक का कहना है कि हमारे पोल्ट्री फार्म में सफाई के बेहतर इंतजामात है। होटल में अब मटन तथा वेज व्यंजन अधिक पसंद कर रहे हैं। अपन मुर्गा जो है 100 टेम्परेचर पे पकाते हैं और ऊपर अपने यहाँ 1.5 घंटा पकता है। वो 1.5 घंटे में तो वायरस तो रहता ही नहीं। अब पता नहीं लोगों में क्या हो रहा, तो अभी ग्राहक कम हो गए हैं। चिकन लाने के बाद मैं उसको यहीं पर मैं उसके पीसेस करता हूँ साफ़ सफाई में, उसके बाद उसको बॉईल करता हूँ। बॉईल करने के बाद मैं उसको पकाता हूँ। पकाने के बाद भी अपने यहाँ अच्छी तरह से रखा जाता है उसमें। इजाफा तो नहीं हुआ होता, क्योंकि चिकन खाने वाले चिकन ही खाते हैं, उनको मटन पसंद नहीं आता है। नॉनवेज का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाना लाजमी है। मैं पिछले 20 सालों से नॉनवेज खाता आया हूँ। कल ही मेरे दोस्तों के साथ हमने नॉनवेज लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया। बर्ड फ्लू के कारण अब मैं मटन से बने व्यंजन खा रहा हूँ। मांसाहारी तो अभी मैं लगभग लॉकडाउन से कंटिन्यू खा रहा हूँ, तो ऐसा बर्ड फ्लू का वगैरह कोई मतलब जो नॉनवेज है, बर्ड चिकन हो गया, मटन हो गया, उन पे तो कुछ मतलब असर नहीं हुआ है। जो भी है पूरा बर्ड्स है उनके ऊपर असर हो रहा है। मतलब जैसा तोता हो गया, अपने पंछी के ऊपर है। ये जो जितना भी नॉनवेज है, मतलब हैन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया, इसके ऊपर कुछ फ्लू अभी तक तो आया नहीं है। नहीं, ऐसा तो लगता नहीं है। मतलब
काफ़ी हमारे फ्रेंड्स भी, अभी हम कल भी नॉनवेज खाए, आज भी मैं नॉनवेज खाने के लिए आया हूँ। मतलब ऐसा तो कुछ लगता नहीं है, मतलब उतना लोगों में तो उतना डर तो नहीं है। पनीर मशरूम की डिमांड बढ़ी। चिकन अंडों से दूरी के चलते अभी पनीर, मशरूम और सोयाबीन की बड़ी की डिमांड काफी बढ़ गई है। लोग चिकन के रूप में अभी पनीर और मशरूम खा रहे हैं। होटल और रेस्टोरेंट में लोग चिकन के बजाय पनीर और मशरूम ऑर्डर कर रहे हैं। शहर में शाम होते साथ ही अंडों के ऑमलेट और चिकन बिरयानी की जगह जगह दुकानें सजती है, लेकिन जब से बर्ड फ्लू की दहशत लोगों में आई है तब से बिरयानी सेंटर के साथ साथ ऑमलेट के ठेले भी सूने सूने पड़ गए हैं। बर्ड फ्लू की वजह से लोग चाहते हुए भी चिकन और अंडे से बने अपने पसंदीदा व्यंजन नहीं खा पा रहे हैं। डिमांड कम होने से चिकन के रेट में 40 से 50 रुपए किलो कम हो गए हैं। एक सप्ताह पहले तक 250 से 300 रुपए बिकने वाला चिकन 150 से 200 रुपए पर आ गया है। इससे जुड़े सैकड़ों लोगों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। जो हमारे डेली के कस्टमर हैं, जो और भी जो लोग हैं, जो होटल वाले हैं, उसमें भी थोड़ा फ़र्क पड़ गया है। और ये बर्ड फ्लू के नाम पे जो अफवाह उड़ाई जा रही है, ये बर्ड फ्लू से जो है अपने इधर इंडिया में जो है अपन 100 डिग्री में उसको टेम्परेचर में पकाते हैं, और चाइना वगैरह में जो 40 डिग्री में खाते हैं और वो कच्चा खाते हैं। इसके वजह से अपने इधर इंडिया में बर्ड फ्लू के वजह से कोई बीमारी होंगी, इसके को मेरे को ऐसा कोई चांस नहीं लगता है। और ये कैसा है, इसके अंदर में हम लोग जो हलाल करके बेचते हैं, इसमें गंदा खून पूरा बाहर निकल जाता है। उसके बाद में हम उसको बॉईल करते हैं, गर्म पानी में डुबाते हैं, फिर भूनते हैं, उससे उसके पूरे कीटाणु मर जाते हैं। अगर कोई मुर्गी में आया भी तो उससे कोई ऐसे चांस नहीं है कि जिससे बर्ड फ्लू फैले। दुकानदारी में तो बहुत फ़र्क पड़ गया है, धंधे पानी कुछ भी नहीं है, बोईनी बट्टे नहीं हो रही है, लोगों ने और अफवाह फैला दी है। बर्ड फ्लू की खबर आने के बाद देश में चिकन और अंडे की बिक्री घट गई है, क्योंकि लोग घबराए हुए हैं। इस संबंध में पूछे गए सवालों पर पशुपालन चिकित्सक कैलाश मारवाह ने कहा कि अंडे और चिकन को अगर सही तरीके से पकाकर खाएं तो यह पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। या लोगों के मन में अभी तक उस चीज़ के बारे में क्लैरिटी या साफ साफ पता नहीं है। ये बर्ड फ्लू या कोई भी फ्लू हो, वो खासकर जो खाने पीने से संबंधित है, जैसे मांसाहारी, ये उस जगह में ज़्यादा खतरा देता है जहाँ पे कि अधपका या कच्चा मांस खाया जाता है। हिंदुस्तान की जो प्रक्रिया है पकाने की, उसको देखते हुए तो कोई भी वायरस जिंदा नहीं रह सकता है। सिर्फ उन लोगों के लिए थोड़ी सी चेतावनी देना चाहूँगा जो लोग तंदूरी चिकन या अधपका खाते हैं। उसका सबसे बड़ा डर जिनको है वो है जो पोल्ट्री फार्म वर्कर्स हैं, जो जिंदा मुर्गियों को हैंडल करते हैं, जो उनका जो स्लॉटर हाउस है, उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरा है। खाने वालों के लिए कदापि मेरी नज़र में कोई खतरा नहीं है। और अंडा तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, अंडा तो आराम से खाया जा सकता है। एक बार और कई साल पहले बर्ड फ्लू का चक्कर चला था, अच्छे पोल्ट्री फार्म डूब गए थे, सिर्फ इसीलिए कि लोगों के मन में शंका डाल दी गई थी कि चिकन खाने से बर्ड फ्लू हो सकता है। उसमें मुझे याद है अच्छे से, कई लोग डूब गए, कई लोग मर गए, कई लोग बिक गए। वो परिस्थिति फिर से नहीं आनी चाहिए। उसी उद्देश्य से मैं कह रहा हूँ कि मेरे विचार से इस प्रकार का खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चेतावनी पोल्ट्री फार्म वर्कर्स के लिए मैं ज़रूर दूंगा कि उन्होंने सतर्क रहना चाहिए। नॉनवेज प्रेमियों को क्या आह्वान करेंगे, क्या किस प्रकार का एक व्यंजन खाएं वो और किस तरह से बनाकर खाएं? जो भी उबलता है, नॉर्मली कोई भी वायरस 80-90 डिग्री के ऊपर जिंदा नहीं रहता है। हम उबालते हैं उसको 100 डिग्री के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि किसी, और वो भी ऐसा नहीं कि आधे मिनट के लिए, वो पकने तक काफ़ी समय लगता है और किसी भी वायरस की जिंदा रहने की कोई